नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में जिसका नाम है ऋतुराज मौर्य। तो आज हम चले हैं अयोध्या। जी हाँ, वही अयोध्या जो हमारे श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। घर से निकलने के बाद सबसे पहले हमने अपने ड्राइवर को पुकारा क्योंकि उसका जो घर था वो एक गांव वाले इलाके में था। तो सुबह सुबह का कम से कम सुबह 8 बजे का समय था। तो हम उनको लेने उनके गांव गए क्योंकि 700 किलोमीटर का सफ़र था जो कि ड्राइवर ही इस सफ़र को पूरा कर सकता था, क्योंकि आजकल जो प्रयागराज में भीड़ थी उसकी वजह से अयोध्या में भी भीड़ ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा थी। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह का समय है और बहुत ही शांत, गांव में शांति थी क्योंकि उस समय 5-6 बजे थे। तो आप देख सकते हैं सामने जो खेत थे, यहाँ पे गोभी के फूल पेड़ पौधे लगे थे। उससे पहले हमने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जाके सीएनजी भरवाई, फिर हम अपने सफ़र को निकल गए। तो यहाँ से अयोध्या लगभग अभी 104 किलोमीटर अभी हमारा रह गया था और बच्चे गाड़ी के अंदर आइसक्रीम का एंजॉय कर रहे थे। तो ये हमारे बच्चे लोग हैं जो कि गाड़ी में फुल एंजॉय करते हुए अयोध्या नगरी जा रहे थे श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि पर, क्योंकि ये पहली बार था इन बच्चों का भी कि रामचंद्र जन्मभूमि देखें। और एक छोटी हमारी जो साली थी वो भी हमारे साथ थी। तो यहाँ से हम चलते रहे रास्ते में। अब अयोध्या हम लगभग पहुँच ही गए थे। अयोध्या प्राधिकरण का आप बोर्ड देख सकते हो और अयोध्या के अंदर जगह जगह पर जो अयोध्या के बैनर और वहाँ पे होने वाले जो कल्चर है और हमारे हिंदू समाज के जितने भी कल्चरल एक्टिविटी है वो सब कुछ अयोध्या में दर्शाई गई है। हर चौराहे पे दर्शाई गई है और हर चौराहे पे दर्शाने के बाद और यहाँ से अब मात्र जो हमारी राम जन्मभूमि का स्थल है वो मात्र 2.5 किलोमीटर ही था। उसके बाद हम अपनी गाड़ी से उतरने के बाद जो वहाँ पे टुक टुक चलता है उसके द्वारा वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद फिर थोड़ा सा हमें 1 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ा क्योंकि उसके आगे टुक टुक नहीं चलता है। तो ये रिद्धि समृद्धि सब पैदल चलने लगे और बस थोड़ा ही वहाँ पे उसी के पास थोड़ी ही दूर पे अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी है। तो अभी कब नेक्स्ट जब हम कभी आएंगे तो गाड़ी से ना आकर हम सीधा ट्रेन की टिकट करके डायरेक्टली अयोध्या के बिल्कुल सामने हम उतर सकते हैं। तो वहीं पे अगली बार का नेक्स्ट बार का हमने प्लान करा है कि हम जब भी आएंगे तो ट्रेन से आएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा फिर हम पैदल और चले, वहाँ का मार्केट देखा। मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी और जो रिद्धि है समृद्धि है वो भी पैदल आराम से चल दे रहे थे क्योंकि भीड़ इस टाइम थी, लेकिन जब हम पहुँचे तो काफ़ी कम हो चुकी थी क्योंकि 1:30-2 बजे का समय था। तो अधिकतर भीड़ छट गई थी। तो और लेकिन भीड़ जो मंदिर के पास थी वो बहुत ज़्यादा थी। कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर का जो लाइन है वहाँ पे लगी हुई थी। तो 2-2.5 किलोमीटर की जो लाइन लगी थी इसमें वो अपने में एक बहुत बड़ा टास्क था। जिसके बाद हमें बच्चों को देखते हुए हम उन्हें लेके तो गए, लेकिन बाहर से ही दूर से दर्शन करवा दिए क्योंकि अंदर जाने का मतलब था कि 3 से 4 घंटे और हमें अभी और भी आगे सफ़र करना था। तो इस वजह से हम जो बच्चों को बाहर से ही दर्शन करवा दिए और उसके बाद हम गाड़ी लेके वापस जो हमें आगे का सफ़र तय करना था वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। और शाम का समय हो ही चुका था क्योंकि अभी हमें मिर्ज़ापुर एक जगह पे जाना था, वहाँ पे एक फंक्शन था। तो इस वजह से समय ज़्यादा ना लगाते हुए हम मिर्ज़ापुर की तरफ चल दिए।